हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग का देखिए क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे फ्रॉम श्री देवी लाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। एंड 2020 का एग्जामिनेशन है एंड बहुत हेल्प हो सकती है इस सैम्पल क्वेश्चन से आपकी कि कैसे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1। Who said learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude? ये किसने कहा था कि लर्निंग जो है वो सीखने, आदतों और ज्ञान का अभिवृत्तियों का अर्जन है? गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो, हिलगार्ड या स्किनर? तो देखिए करेक्ट आंसर है क्रो एंड क्रो। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स मार्क किए गए हैं ऑलरेडी, तो ये एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, तो ये काफ़ी आंसर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सही ही हैं, बट आप इनको कंसिडर ना करें, ध्यान से सुने कि आपको आंसर कौन सा बताया जा रहा है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग इज अ डैश प्रोसेस। लर्निंग एक कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस है या ऑब्जर्विंग प्रोसेस है? तो देखिए लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। एक सक्रिय प्रक्रिया होती है सीखना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्मन वर्ड गेसॉल्ट? तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत देखिए आप देख सकते हैं सारे लर्निंग बेस्ड है एंड डायरेक्टली किसी का मीनिंग वगैरह एज सच आपसे डिटेल में नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट वन वर्ड का ही आपका क्वेश्चन है, क्लोज्ड क्वेश्चन है आपका बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आंसर आपका है वो है पर्टिकुलरली इनसाइट, जो गेसेल्ट का मीनिंग होता है अंतर्दृष्टि। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, हु डिफाइंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज यूज ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस इन लर्निंग ऑफ ह्यूमन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? फर्स्ट इज रॉबर्ट कॉक्स, सेकेंड इज G.O.M. लिथ, थर्ड इज रॉबर्ट गेगने, फोर्थ इज J.P. डेको। देखिए ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, रॉबर्ट गेगने। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल? तो इन चारों में से कौन सा एक दूरदर्शन का एजुकेशनल टेलीविजन चैनल है? तो वो है ज्ञान दर्शन। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपका अगेन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच नीड इज एट द टॉप लेवल फॉर द इंडिविजुअल? सेफ्टी, फिजिकल नीड्स, सेल्फ एक्यूलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेल्फ एक्यूलाइजेशन। मैस्लो के अकॉर्डिंग एक नीड है ऑन द टॉप लेवल फॉर एन इंडिविजुअल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 बेटर नोन एज? तो क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम एनालिसिस या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Next is question number 8, what are the general rules of presenting the content to make them easy called? Methods of teaching, Marxism of teaching, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग या फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज? तो देखिए इसको बोला जाता है शिक्षण के सूत्र, विच इज मार्क्सिज्म ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, हु प्रपोज द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग? तो 4 नाम हैं, बिना आपको कंफ्यूज किए सीधा आंसर पे आएंगे। तो ये एडॉप्ट की थी, प्रपोज की थी लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज? देखिए शिक्षण का स्थानांतरण क्या है? रिमेम्बरिंग द लर्न थिंग, यूजिंग द लर्न थिंग एज इट इज, या यूज द लर्न थिंग इन अनदर सिचुएशन, या फिर ट्रांसफर द लर्न थिंग टू टेक्स्ट? तो जो बिल्कुल सुटेबल आपको लग रहा है एंड मोस्ट पॉजिटिव है वो है ऑप्शन सी। तो यही आंसर है, यूज ऑफ द लर्न थिंग इन अनदर सिचुएशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू जॉन डुवे व्हाट इज द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन स्कूल?
तो देखिए जनरल एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल। तो देखिए स्कूल में होता है फॉर्मल एनवायरनमेंट, प्रॉपरली इनफॉर्मल नहीं होता है, स्पेसिफिक होता है, बट जनरली इफ वी विल टेक अकॉर्डिंग टू जॉन द वे हम प्रॉपरली लेंगे तो उन्होंने फॉर्मल एनवायरनमेंट की, स्कूल एनवायरनमेंट जो होता है वो एक फॉर्मल एनवायरनमेंट है, उसके बारे में बात की थी। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। Now next is question number 12. What is the type of transfer of learning when learning is one situation facilitates the learning in another situation? Internal transfer, external transfer, positive transfer या फिर negative transfer? And the correct answer is positive transfer, सकारात्मक स्थानांतरण। Next is question number 13. What is informal result of classroom teaching and school condition on education? Development of mind, development of character, training in occupation, training in social service. देखिए ये इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने जब MCQs की वीडियोस की हैं उनमें हमने किए हुए हैं, तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें, वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी, प्लस एक्सपीरियंस आपको होगा कि कैसे आपके भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ माइंड, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, ट्रेनिंग इन ऑक्यूपेशन या फिर ट्रेनिंग इन सोशल सर्विस। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रेनिंग इन सोशल सर्विस, समाज सेवा के प्रशिक्षण। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. इफ द एबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ लर्नर इज मोर देन द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विल बी लेस, मोर, रिमेनिंग सेम या रिमेन सेम या कांट से। तो मोर होगी। देखिए यहाँ पे पूछा है यदि शिक्षार्थी का समान्वीकरण की क्षमता अधिक है तो अधिगम का स्थानांतरण कैसा होगा? तो वो भी ज्यादा ही होगा अगर विद्यार्थी की जो शिक्षार्थी है उसकी क्षमता अलग है ये सामान्यीकरण की, जनरलाइजेशन की। Next is question number 15. Who should do thoughtful preparation and development of lessons for proper development of learning? तो किसको करना चाहिए? स्टूडेंट को, टीचर को, प्यूपिल को या सभी को? तो देखिए ये करना चाहिए टीचर के द्वारा। लेसन प्लान्स टीचर प्रिपेयर करती हैं, थॉटफुल प्रिपरेशन, डेवलपमेंट सब वो टीचर के द्वारा लेसन का किया जाता है। Next is question number 16. Who gave the theory similar elements for transfer of learning? तो ये किसने दी थी? डायरेक्टली आंसर पे आएंगे, सो टू अवॉइड एनी ऑफ द कंफ्यूजन ये दी थी थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. What is the internal condition of the learner which affects his learning? Curiosity, repetition, shape and duration. So the correct answer is curiosity, जिज्ञासा। अधिगमकर्ता की आंतरिक स्थिति क्या है उसके सीखने की प्रभाव को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है? क्यूरियोसिटी, दैट हाउ मच द लर्नर, हाउ इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर विच अफेक्ट्स द लर्निंग। Next is question number 18. In school program, what is the role and importance of classroom groups? Instructional group, random group, arbitrary group या developing group? So the correct answer here is instructional group. Option A is correct. Next is question number 19. What is the role of teacher to develop learning skill? क्या एक टीचर का कार्य है, रोल है, भूमिका है बेसिकली टू डेवलप द लर्निंग स्किल्स, सीखने के कौशल को विकसित करने में। सो करेक्ट आंसर पर ही आएंगे डायरेक्ट। देखिए इतना टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्ट होकर ही आए हैं, ऑल्दो हमने वीडियो में कवर किए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट, डेवलप लर्निंग एटीट्यूड, ऑप्शन बी। Next is question number 20. In which condition does maximum learning takes place? Isolation, crowd, social interaction या none of these?
एंड द करेक्ट आंसर इज सोशल इंटरेक्शन। मैक्सिमम लर्निंग होती है एक बच्चे की या एक इंडिविजुअल की जब वो सामाजिक तौर पे एक दूसरे से अंतक्रिया करता है, बातचीत करता है, मिलता जुलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZPD इन लर्निंग। तो इसकी फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म यूज बाय पियाजे फॉर कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। तो यूज की थी टर्म स्कीमा। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है एंड इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ पियाजे डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। तो पियाजे की 4 स्टेजेस थी, तो थर्ड स्टेज ऑफ पियाजे की डेवलपमेंट स्टेज कौन सी थी वो आपको बताना है। तो वो थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद आती है आपकी फाइनल ऑपरेशनल स्टेज या फाइनल स्टेज बोल सकते हैं आप। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेजेस भी हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड। 4 ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट आंसर पे आएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो दैट इज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एट विच एज डू the key feature of egocentrism and animism occur in child at pre-operational stage, and the correct answer is it happens in 2 to 7 years of age, between 2 to 7 years of age। देखिए एज वाइज क्वेश्चन हर एक स्टेज में कौन से कब तक रहती है, क्या चीज होती है, हर एक स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पियाजे की, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पे से आपको क्वेश्चंस का नंबर भी थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। सो मेक श्योर आपकी प्रिपरेशन रहे सो दैट 3-4 जितने भी क्वेश्चन पियाजे की थ्योरी में से पूछे जाएं आपको वो सभी अटेंड करने आ पाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्रोफेशन विच इज मोस्ट बेनिफिशियल टू सोसाइटी। तो टीचिंग प्रोफेशन ही है, शिक्षक ही है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, टीचिंग प्रोफेशन कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो किसकी कैटेगरी के अंदर आता है। तो देखिए इसको हम सेमी स्किल्ड प्रोफेशन के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन माइक्रो लेसन प्लान। तो क्या ड्यूरेशन होती है, आप सभी ने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो उन्होंने माइक्रो लेसन प्लान या माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो उसके अंदर ये आपने पढ़ा होगा पॉइंट। तो बेसिकली 5 से 10 मिनट तक माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स होते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग इज अ माइक्रो टीचिंग। अब क्या है वो आपको बताना है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है माइक्रो टीचिंग, जो आप सभी ने बीएड अब में है, आप या तो यूज करेंगे या कर चुके होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, डिफरेंशिएशनल लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिफरेंशियल लेवल, अंतर स्तर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। प्रभावी शिक्षण डैश एक कार्य है क्या। 4 ऑप्शंस हैं, आप जल्दी से पढ़ें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन, स्पष्ट और सटीक संचार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द यूजफुल स्टार्टिंग वर्ड फॉर मेकिंग एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन जैसे कि जिसमें बच्चे फ्रीली लिख सकें, खुद से भी लिख सकें, तो वैसे क्वेश्चंस में हम कैसे देखिए कैसे वो यूजफुल है, स्टार्टिंग वर्ड कैसा उनका होना चाहिए वो आपको बताना है। हु, वेयर, वाई या व्हेन, हु, हुम, वाई या वेयर, इनमें से कौन सा होगा। व्हाट इज द यूजफुल स्टार्टिंग वर्ड फॉर मेकिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो द करेक्ट आंसर विल बी वाई, क्यों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, what should a teacher do after asking a question to a student in class।
देखिए, तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेट करे जब तक स्टूडेंट आंसर ना दे, स्टूडेंट को टाइम प्रोवाइड कराया जाए, एक्सेसिव टाइम भी नहीं बट कुछ टाइम ज़रूर प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल टास्क एनालिसिस फॉल्स अंडर विच ऑफ द गिवन कैटेगरी। तो ये देखिए कैटेगराइज होता है ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंडर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द गोल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या गोल है, शिक्षण का लक्ष्य क्या होता है, वो आपको बताना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो देखिए ये थे 35 क्वेश्चंस जो टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट से थे। उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस आए इन द योर 2020 एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर आपकी तैयारी इसी हिसाब की रहे एंड इससे अच्छे लेवल की ही रहे, सो दैट एग्जाम में कोई कंफ्यूजन आपको ना हो और आप एग्जैक्टली इजीली पास कर पाएं। सो मेक श्योर आप पढ़ते रहें एंड ज्ञान लेते रहें डेली as per your date sheet. Thank you for watching this video. All the best for your exams, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.